अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामे ज़हूर लोलावी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसलात जानने ब्रो खास खबरन पे नजर IAF कैसे समात सपज आज CBI अदालत मज अदालतन कोर जेलस मज कैद यासिन मलिकस खतर प्रोडक्शन वारंटी जारी नव सनवई 2 दिसंबर मुतवक्का जम्मू कश्मीर अमन खराब करने वाले नी कुन सूरत मज बख्शन पुलिसन नारकोटिक्स कार्रवाई खिलाफ सख्त रुख कोर्मुत इख्तियार पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह सुन बयान शहर श्रीनगरस मज वाक़ा तवारीखी बड़शाह टामच हालत खस्ता हाल इंतजामिया तो मुतलिका महकम ख्वाब गफलत मज मकामी लुको कर इंतजामिया मुदाखिलत शफी तो शुमाली कशीर हंदवोर मागमस मज सड़क डैमस मज तब्दील मकामी लुक तो तलब इल्म आमद मुश्किल मज हन जिल इंतजामिया करक मुदाखिलत शफी बंसल क्लासेस जम्मू सेंटर वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग एकेडमी ऑफ इंडिया जहां हाली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स के जरिए 22-23 सेशन में नीट जेई क्रैश कोर्स के लिए कोचिंग क्लासेस 20 नवंबर से और क्लास 9 से 12 3 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। डू नॉट वेट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एट बंसल क्लासेस गांधीनगर जम्मू। फॉर मोर डिटेल्स रिंग ऑन 0191 2459 99062 763330। तो पेश खबरन तफसील CBI खसूसी अदालतन कर IAF कत्ल मामला समात यथ मज 4 IAF अफसर कत्ल करना आमेद तो यह केस अदालत मज चलान यथ मज यासिन मलिक है कहिया नफर मुलजिम वन अत केस सपज आज समात ये CBI वकील मोनिका कोहली सिंद तरफ वन आमुद जे समात दौरान कर अदालतन आज तैयार जेलस मज कैद यासिन मलिकस खतर प्रोडक्शन वारंटी जारी तो मामलस पे ही नव समात 2 दिसंबर करना यह कत बावन लायक जे जनवरी 1999 मज 4 IAF अफसर श्रीनगर रावलपुरस मज मुबैना तौर यासिन मलिक तो तम सद साथियों तरफ कत्ल करना आमेद। आज केस लगा था उसमें लास्ट टाइम भी कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए थे। आज भी कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं क्योंकि उसने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डेट इज़ फिक्स्ड फॉर 22 ऑफ दिसंबर। तो मैम जो प्रोडक्शन वारंट है जिस तरह से कोर्ट ने पहले भी इशू किया था इस बार भी इशू किया तो वो लाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए अभी हमने तो CBI ने तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट और बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम दी MHA ऑल्सो और एक लेटर है कि भाई फॉर सर्टन रीजंस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द कोर्ट ऑल्सो कि भाई वो उसको नहीं लाया जा सकता बिकॉज देर इज़ अ केस पेंडिंग ऑलरेडी ऑल दैट हैज़ बीन रिटन इन द लेटर बट सिंस ही हैज़ ऑल्सो मूव्ड एन एप्लीकेशन कि मुझे बुलाया जाए और मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाए सो इन दैट केस द कोर्ट हैज़ एंड वी हैव ऑल्सो अप्रोच द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। तो नेक्स्ट ईयर में भी अगर वो नहीं आता तो इसी तरह से केस जो है आगे फर्दर डिले होता रहेगा? नहीं डिले की बात नहीं है इसमें तो बाकी विटनेसेस तो हो रही हैं बाकी विटनेसेस जो बाकी एक्यूज्ड हैं बाकी उनके वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं बाकी तो केस चल रहा है। आज भी कोई विटनेसेस आए थे? नहीं आज इस केस में किसी विटनेस को नहीं बुलाया। एक्यूज्ड आए थे? एक्यूज्ड आए थे एक्यूज्ड प्रेजेंट थे बाय रेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड यासिन मलिक वाज प्रेजेंट थ्रू वर्चुअल हियरिंग वर्चुअल मोड। तो अभी वो वर्चुअल मोड में ही प्रेजेंट रहेंगे या वो फिजिकली आएंगे उस पर क्या? अभी इस पे कुछ नहीं कह सकते अभी तो उसी पे प्रोडक्शन वारंट पे ही हमने अपील की है कोर्ट के सामने अब देखते हैं उसके। पुलिस सरबराह DGP दिलबाग सिंह सिंह तरफ आवाज जनूबी कश्मीर अनंतनाग दौर करने यम सिक्योरिटी सूरत हवाल एक मीटिंग हूँ जायजा हेत अत मौके पे टारगेट किलिंग हवाल कत करान उनमज जम्मू कश्मीर अमन बिगाड़ने कोशिश करान तिमन यी कुन सूरत मज बख्शन तमो वोन जनूबी कश्मीर मज मिलिटेंटन हंदिस तादाद मज कमी आमज तो पुलिसन नारकोटिक्स हवाल कार्रवाई खिलाफ त सख्त रुख इख्तियार कोर्मुत। देखिए बीच बीच दहशत गर्दों की तरफ से नॉन लोकल्स को माइनॉरिटीज़ को और इस तरह के बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया है जिसकी जितनी निंदा करें कम है। ये बिल्कुल दरिंदगी का कारनामा है जिसमें ये लोग एक आम आदमी को जहां जो अपनी रोजी रोटी के लिए कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है इस तरह की कार्रवाई जहां जहां जब जब भी हुई है पुलिस ने फोर्सेस ने मिल करके इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ और आपको मालूम है कि इसमें जो कत्ल में बेगुनाहों के कत्ल में जो शामिल थे वो भी एक एनकाउंटर में जहां पर न्यूट्रलाइज हो गए
इस तरीके से पहले की जो जहां जहां भी अटैक हुए, चाहे वो माइनॉरिटी पे हुआ, चाहे फोर्सेस के ऊपर हुआ, जहां नॉन लोकल लेबर के ऊपर हुआ, उसमें ऑपरेशंस के दौरान जो कातिल थे उनका भी वही अंजाम हुआ। मुझे लगता है कि समाज की तरफ से इसकी सख्त निंदा करने की जरूरत है। आम सोसाइटी की तरफ से इस तरह के क्राइम के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। हम इस पे चुप होके नहीं बैठ सकते। हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम लोग अपना समाजी जो हमारे रिश्ते हैं, अपना भाईचारा है, अपनी जो आर्थिक कार्रवाइयां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम हैं, बाग बगीचे के काम हैं, उसमें अगर हमें बाहर से मजदूर की जरूरत है तो हमें उस मजदूर को जहां पर सिक्योर सेफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। इस तरह की कार्रवाइयां जो बीच में हुई हैं, पब्लिक काफी हद तक उसके खिलाफ रिजेंटमेंट शो करी, मगर जितना किया है उतना काफी नहीं है। हमें और ख्याल रखना होगा और ऐसी कार्रवाइयों में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, चाहे दहशतगर्दों की सपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको अवाम की तरफ से भी उनकी निशानदेही करना, उनको एक्सपोज करना और उनको बहुत हद तक जलील करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जहां तक पुलिस की कार्रवाई का या सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का ताल्लुक है, ऐसा क्राइम करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये फिगर सही है? देखिए, मैं कल नॉर्थ कश्मीर में था, मैंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि ये पहली बार लंबे अरसे के बाद है कि दहशतगर्दों की तादाद 2 डिजिट के अंदर है। एफटी है तो उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर है, और अगर लोकल टेररिस्ट है उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर आई है। साउथ कश्मीर में आज जो मिलिटेंट की गिनती है, इतनी कम गिनती शायद कभी भी नहीं हुई। आज कम से कम लेवल पर बड़े सालों के बाद फिर से मिलिटेंट की गिनती जो है आ चुकी है। इसमें आवाम का, लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में तालमेल और अच्छे ऑपरेशन करने का नतीजा है कि आज जहां पर दहशतगर्द जो है उनकी तादाद जहां तक पहुंची है, बहुत हद तक सफाया दहशतगर्दी का जहां पर हुआ है। नए लोग मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ISI की बिहाफ पे जिस तरह की कार्रवाइयां कश्मीर के लोगों को तबाही और बर्बादी के रास्ते के पे ऊपर चलाने के जिस तरह के नरेटिव जो हो चलाए जाते हैं, उसका बच्चे शिकार ना हो, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। माँ बाप को, समाज को अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलने की ताकीद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सीनियर लीडर तो सबक वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट हाजी परवेज अहमदन आज पार्टी बुनियादी रुकनीत निश इस्तीफा पेश कर्मुत। तमो मवाल कत करान वोनमुत ज ज़ाती मसरूफियात मौजूदा हालात नजर तल थवित फिलहाल सियासत निश इस्तीफा पेश करान। तमो वोन ज बस आज 22 वहर बाद PDP निश अलहदगी इख्तियार करान, तहम यदोय बह नौ कह कदम तुल तम बाबत कर बह सथियन सत मशवर। रीज़न कुछ नहीं है, अपने मसरूफियात की वजह से और हालातों की वजह से मैंने आज यही समझा कि मैं फ़िलहाल सियासत को खैरबाद करूँ, इसीलिए मैंने अपनी पार्टी को छोड़ा 22 साल के बाद। मुझे भी दुख लगा है, 22 साल के बाद मैंने PDP को खैरबाद कहा। देखिए, PDP को जब ज़रूरत थी, जब मुसीबत आए थे PDP के ऊपर 5 अगस्त 2019 को, मैं चट्टान की तरह पार्टी के साथ रहा। फिर उसके बाद आज पार्टी अच्छी तरह चल रही है। आज वो मामले नहीं है जो पहले थे 2019 को। तो आज मैंने फैसला यही किया कि उस वक्त ज़रूरत थी मेरी, मैं चट्टान की तरह, आपको भी पता है, मेरे ऊपर हमले हो गए, मुझे मारने के लिए भी लोग आए, मगर उस दिन मुझे अल्लाह ने कैसे बचाया ये आपको भी, आप भी शहादत है उस बात के। मैंने उस वक्त पार्टी को नहीं धोखा दिया, न पार्टी को उस वक्त छोड़ा, मगर पार्टी को आज कंफर्टेबली काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज पार्टी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, सियासत है। मैंने आज पार्टी में रिज़ाइन दिया, बस, और कुछ नहीं। कोई वजूहत नहीं है, मैंने सिंपली आज फ़िलहाल मैं सियासत को छोड़ रहा हूँ। किसी और पार्टी की तरफ कोई नहीं, अभी अगर कुछ करना भी होगा फिर मैं अपने साथियों के साथ मशवरा करके कुछ करूँगा, फिलहाल कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कोई बात नहीं, 22 सालों में मैंने बहुत से पोस्टों पर काम किया। मैं वाइस चेयरमैन भी रहा ट्रांसपोर्ट का, मैंने सक्सेसफुली वहाँ भी काम किया।
जम्मू स्कास्टस मज आवाज वाइस चांसलर स्कास्ट डॉक्टर JP शर्मा तो खाद्य एंड विलेज बोर्ड चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट सदस सदारतस मज एक इंटरैक्टिव सेशन सज कर यथ मज बाकी अफसरों शिरकत कर अत मौके पे दोनों महकमों तरफ पानवी अथवास करनस पे जोर दितमुत तो अत दौरान आव वन स्कास्ट जम्मू तरफ यह हुनरमंदी प्रोग्राम पोचर दिन यल जन खादी एंड विलेज बोर्ड बेरोजगार नौजवान पन जरी इदार कायम करनस मज मदद कर युथ ज्यादा खुद ज्यादा रोजगार मौके फराम करने अत मौके पे मीटिंग मज दोयमन कथन दल दिन आव तो बाकियन महकमन हुंद जायजा हन आमुत। इसमें जियो टैगिंग भी है, एजेंसीज को हमने बिल्डिंग बनाने का पैसा दिया है और जितना भी पैसा हम देते हैं दैट इज एमएसएमई से भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो look at Khadi Village Industry Board, the responsibility as a nodal agency. Then the technical नाज़रीन खबर नाम जारी यसने वक्त थी वक्फ